हाय मेरे दोस्तों। मैं आज जो आप जो ये वीडियो देख रहे हैं इसका पर्पस ये बताना है कि ये बीपीएससी टीआरई 4 जो है इसके बारे में है। और ये इंग्लिश सब्जेक्ट है जिसका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश से हुआ है। उसके लिए ये वीडियो खास है क्योंकि ये जो सेट है वो इंग्लिश का सेट है और इसमें 18 सेट्स दिए हुए हैं। मैं बेसिकली इन सेट्स के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूँ। मैं इस बारे में बात करने जा रहा हूँ कि जो बच्चे बीएड कर रखा है, जिन्होंने बीएड कर रखा है, वो बच्चे इंग्लिश से जिन्होंने बीएड कर रखा है और वो बच्चे जो इंग्लिश का टीचर बनना चाहते हैं क्लास 6 to 8 और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे क्लास 6 to 8 और 9th 10th और साथ ही साथ पीजीटी जो बच्चे किए होते हैं, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएशन करके वो 11th 12th का टीचर बनना चाहते हैं। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इंग्लिश है ना, इसका सब्जेक्ट आप लोग अच्छे से जानते होंगे, सिलेबस जो है वो कम्प्लीटली डिफाइंड नहीं है। जैसे कि ये एक लैंग्वेज पेपर है तो लैंग्वेज पेपर का सिलेबस कम्प्लीटली डिफाइंड नहीं होता जैसे कि अदर सब्जेक्ट्स का होता है। जैसे ज्योग्राफी का हो गया, पॉलिटी और जो हिस्ट्री सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स का जो है वो नेट में काफ़ी अच्छे से सिलेबस डिफाइन होता है, जिसकी मदद से लोग जीआरएफ काफ़ी आसानी से क्लियर कर लेते हैं। लेकिन जो बच्चे इंग्लिश से किए होते हैं उनको काफ़ी चैलेंजिंग फेस करना पड़ता है क्योंकि एक तो सिलेबस डिफाइन नहीं है, दूसरा जो बच्चे प्रोफेसर नहीं बन पाते हैं या प्रोफेसर के लायक खुद को नहीं समझ पाते हैं और वो सोचते हैं कि किसी भी तरह से हम टीचर बन जाएं प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए, तो ये 6 to 8 है, मिडिल टीचर के लिए 9th 10th के लिए है। तो इसमें मैं ये बात करने वाला हूँ कि अगर आप बीएड किए हुए हैं तो आप इंग्लिश की टीचर बनना चाहते हैं और इंग्लिश का जैसे ही आप टीचर बनने की कोशिश करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150। उस 150 क्वेश्चन में जो मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है इंग्लिश से वो 80 क्वेश्चन है। तो मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि टीआरई 4 जो अब आने वाला है और टीआरई 1 2 3 हो चुका है, तो तीनों का हम क्वेश्चन का पैटर्न दिखाते हैं कि कितना ड्रामेटिकली ड्रास्टिक पैटर्न है। आप देखिए कि यहाँ पर 80 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंग्लिश में, तो सीधी सी बात है कि 80 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उसमें से 40 या 35:45 का रेशियो पूछा जाता है। 45 क्वेश्चन प्लस 35 क्वेश्चन, तो 45 क्वेश्चन आपका ग्रामर पोर्शन से हो जाएगा जिसमें आपका वोकैबुलरी हो जाएगा, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड फॉर सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजेस, इंग्लिश फ्रेजेस में फ्रेजल वर्ब्स आ जाएंगे, फ्रेजेस आ जाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। जो बच्चे 35 मार्क्स जो लिटरेचर से पूछे जाते हैं वो भी लिटरेचर, ताजुब की बात है कि क्लास 6 to 8 का और 9th 10th का और 11th 12th का, यानी हो गया ये मिडिल, ये हाई स्कूल एंड देन 11th 12th जो होगा वो हायर स्कूल का आ जाएगा 11th 12th का। तो ताजुब की बात ये है कि 6 to 8, 9th 10th एंड 11th 12th ये तीनों का जो लिटरेचर है ना, ये नेट के लिटरेचर के बराबर है। यानी नेट में जो आपका लिटरेचर क्वेश्चन पूछता है ना, वो क्वेश्चन बीपीएससी यहाँ से पूछता है क्योंकि बीपीएससी का क्वेश्चन पूछने का लिटरेचर में कोई पैटर्न ही नहीं है, ना ही कोई सिलेबस डिफाइंड है। बीपीएससी बिल्कुल मतलब अजीब तरीके से क्वेश्चन पूछता है जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। आप यहाँ पे देखिए, मैंने ये एनालिसिस किया हुआ है। यहाँ पे देखिए क्लास 9th 10th का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें फाइन नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। 6 to 8 में गुड मैंने जो लिखा है पैटर्न पे पूछा है, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं ग्रीन सिंबल, ये ग्रीन सिंबल ये बताता है 15 क्वेश्चन जो है लिटरेचर से पूछा गया है। किस में? आप यहाँ पे देखिए बीपीएससी टीआरई 2 यानी मिडिल स्कूल में, टीआरई 2 में, टीआरई 1 में नहीं पूछा गया था क्योंकि फाइन लिखा है, यानी कि 15 क्वेश्चन पूछा गया था नॉर्मल। जैसे ही बीपीएससी टीआरई 2 आया वो भी किस में, 9th to 10th में, तो 15 क्वेश्चन लिटरेचर से पूछा गया है। और ठीक उसके बाद देखिए आप 6 to 8 में जा करके 35 क्वेश्चन पूछ दिया है, कहाँ से? लिटरेचर से, जो कि नेट लेवल का लिटरेचर है। और 35 क्वेश्चन 9th to 10th का, यानी कि आप देखिए 6 to 8 का री एग्जाम में 35 क्वेश्चन नेट लेवल का लिटरेचर पूछ रहा है 6 to 8 में। फिर 9th 10th में भी 35 क्वेश्चन नेट लेवल का लिटरेचर पूछ रहा है। और मैंने पीजी किया हुआ है इंग्लिश से, तो मैंने देखा है 11th 12th का क्वेश्चन भी 35 क्वेश्चन है, उसमें भी नेट लेवल का ही है। तो सबसे बड़ी क्वेश्चन वाली बात ये हो जाती है कि अगर बच्चा नेट लेवल का तैयारी करे तो वो सीधे प्रोफेसर के लिए क्यों ना अप्लाई करे या फिर जेआरएफ के लिए क्यों ना अप्लाई करे। और बीपीएससी अगर प्राइमरी स्कूल या मिड प्राइमरी यानी कि 6 to 8 जो है वो सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी 6 to 8 में अगर लिटरेचर इस लेवल का पूछता है तो फिर बच्चा कैसे अलग होगा टीचर और प्रोफेसर में।
तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो बच्चा इंग्लिश सब्जेक्ट्स ले रहा है और वो टीचर बनने की कोशिश कर रहा है, तो या तो वो अपना लिटरेचर पोर्शन काफ़ी अच्छा कर ले, या फिर वो या फिर वो टीचर बनने के लिए बीएड करे ही ना। क्योंकि बीएड करने में अगर आप यहाँ पे आइएगा तो आपको लिटरेचर पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, वो भी बेस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा। और अगर कोई बच्चा बेस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर पढ़ता है तो वो इंग्लिश का टीचर ना बनकर वो सीधी कोशिश करेगा मेरा नेट क्लियर हो जाए, या फिर मेरा जेआरएफ क्लियर हो जाए, या फिर जेआरएफ में रिसर्च फेलोशिप में हम जाएं, या फिर टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की कोशिश करें। इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 to 8 का जो है वो 15 क्वेश्चन है। 6 to 8 में जब री एग्जाम हुआ तो 35 क्वेश्चन आ गया, 9 to 10 में 35 क्वेश्चन। इससे ये पता चलता है कि सेम लेवल का जो पैटर्न है वो 6 to 8 में भी पूछा जा रहा है, सेम लेवल का पैटर्न जो है वो 9th से 10th में भी पूछा जा रहा है, और सेम लेवल का पैटर्न जो है 11th 12th पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजीटी में भी पूछा जा रहा है। तो सीधी सी बात है कि जो बच्चा इंग्लिश लिटरेचर लेकर के आगे बढ़ रहा है वो या तो बीएड ना करे, या फिर बीएड करे तो कोई दूसरा सब्जेक्ट लेकर करे, या फिर बीएड ना करे। बीएड में 2.5 लाख रुपए लगते हैं बिहार में, तो वो भी बर्बाद हो जाएंगे, और आप बीएड करते हुए भी आपको नेट का तैयारी करना पड़ जाएगा लिटरेचर में। और जैसे ही नेट का तैयारी करेंगे तो कोई बच्चा पागल ही होगा ना जो नेट की तैयारी करेगा और बीपीएससी का टीचर बनेगा, वो तो सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाएगा। तो बीपीएससी को एक अमेंडमेंट करना चाहिए, या एक सिलेबस को डिफाइन करना चाहिए कि 6 to 8 में हम क्या लिटरेचर पूछेंगे, 9th से 10th में हम क्या लिटरेचर पूछेंगे, और 11th 12th में क्या लिटरेचर पूछेंगे। बाद बाकी नेट में रहा तो नेट में तो कोई लिटरेचर है ही नहीं, उसका तो सारा लिटरेचर पढ़ना है, जैसे कि अमेरिकन लिटरेचर हो गया, ठीक है, अफ्रीकन लिटरेचर हो गया, ब्रिटिश लिटरेचर हो गया, इंडियन लिटरेचर हो गया। तो जितने भी लिटरेचर बनते हैं सारे कॉन्टिनेंट को मिला करके, जैसे उत्तर अमेरिका का, कभी दक्षिण अमेरिका का, कभी अफ्रीका का पूछ देता है, कभी ब्रिटिश पूछ देता है, कभी इंडो ब्रिटिश जो आया था सबसे पहले फ्रांस से वो पूछ देता है, फिर वही इंडियन ब्रिटिश, तो वो सब लिटरेचर पूछ देता है। तो नेट के लिए तो सही है कि समझ में आता है, सारा पूछ रहा है। लेकिन बीपीएससी में क्या होना चाहिए कि एक सिलेबस डिफाइन होना चाहिए, जो कि सिलेबस डिफाइन नहीं है। आप जब कोई मैम का क्लास करते होंगे यूट्यूब पर तो वो भी बताते होंगे कि बीपीएससी का जो है वो सिलेबस बहुत ही अनडिफाइंड है। कभी बीपीएससी का पैटर्न जो होता है वो इस डायरेक्शन में जा रहा होता है, तो बच्चे इस डायरेक्शन में पढ़ना शुरू करते हैं, तो बीपीएससी अचानक से इस डायरेक्शन में जाकर क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है। फिर जब बीपीएससी का जो स्टूडेंट है वो इस डायरेक्शन में क्वेश्चन पढ़ना शुरू करता है, तो वो जाकर के इस डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछ देता है। यानी कि बच्चा जो है वो पूरी तरह से तैयार ही नहीं हो पाता है कि बच्चा किस डायरेक्शन में जाकर के स्टडी करे। इसलिए आप देखिएगा तो कहीं भी ये डिफाइंड नहीं है, ना ही 6 to 8 के लिए डिफाइंड है, ना ही 9th 10th के लिए डिफाइंड है, और ना ही 11th 12th के में। तो जब सिलेबस आपने डिफाइन ही नहीं किया तो आपका सिलेबस बीपीएससी 6 to 8 9 10 11 12 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट टू द नेट जेआरएफ सिलेबस जो है वो आपका नेट के लिए। तो ये तो वही वाला बात हो गया ना कि आप टीचर बन रहे हैं प्राइमरी लेवल का, आप टीचर बन रहे हैं सेकेंडरी लेवल का, और आपको नॉलेज रखना पड़ रहा है ब्रिटिश लिटरेचर में नेट लेवल का, प्रोफेसर लेवल का। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है 80 प्रश्न, यानी 80 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश से है, जिसमें से आपका क्वेश्चन जो है वो 35 क्वेश्चन जो है लिटरेचर से, और 45 जो है ग्रामर से। तो 45 तो समझ में आता है कि ग्रामर सब सॉल्व कर लेगा, लेकिन 35 लिटरेचर में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने पढ़ के देखा है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक सिलेबस डिफाइन नहीं है जिसके कारण और मुश्किल हो जाती है। तो आप लोग देख लीजिए दोस्तों, आप लोगों को कैसे करना है, ठीक है। मैं एक और डिटेल्ड रिव्यू दे दूंगा इस वीडियो का इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर के। हाँ, इंग्लिश सब्जेक्ट में थोड़ी मुश्किल होती है, बाद बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो TRE 4 के रिगार्डिंग ये मेरा पहला वीडियो था, जो कि मैंने बताया है कि लिटरेचर के पोर्शन में 35 लिटरेचर का जो कि डिफिकल्ट है, 6 to 8 9 10 11 12 सेम सिलेबस है, बिल्कुल वैसा ही जैसे नेट जेआरएफ नेट का है। तो यहीं पे मैं वीडियो एंड करता हूँ, बाद बाकी आप लोग देख लीजिए। फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल। आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।